हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। यह टॉपिक जो है जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं सभी में पूछा जाता है और प्रेजेंट टाइम में NTPC के पेपर में भी पूछा जा रहा है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अपना पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जो प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो झीलें हैं, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। ठीक है, इन चारों को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे एक हमें कॉमन वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, क्या वो है? नाग। ठीक है, नाग, 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 नागिन। ठीक है, तो नाग हो गया बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को सुनते ही हमें नाग कैसे ध्यान में आएगा? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी जो है घुस जाते हैं। वो कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं, कुछ वासी ऐसे हैं वो उन्हें अपने जगह में पनाह दे देते हैं। ठीक है, यानी वो आस्तीन में नाग पालने का काम करते हैं। ठीक, यानी कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर जाते हैं। तो आस्तीन में नाग पालने का काम कौन करता है? जम्मू कश्मीर के निवासी करते हैं। तो ऐसे आपको नाग वर्ड से याद आ जाएगा। ठीक है, तो नाग जब भी याद आएगा तो बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील। ठीक है, ये हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें। और आगे देखिए, कौन सी झील है? डल झील, वुलर झील, मानस बल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। इसे याद करने के लिए हम वर्ड को अलग अलग कोरिलेट करेंगे जम्मू कश्मीर से। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, डल झील, पहली झील कौन सी है इसमें? डल झील। ठीक है, अब डल में देखिए हिल डुल। और जम्मू कश्मीर में एक शब्द देखिए क्या बात की जा रही है? जमने की बात की जा रही है, जम। ठीक है, जब भी कोई वस्तु जम जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बर्फीली एरिया है। ठीक है, समझ लीजिए वहाँ पे कोई वस्तु जम गई है तो वो हिल डुल नहीं पाएगी। देखिए, हिल डुल नहीं पाएगी, डुल से हो गया डल झील। ठीक, आपको वर्ड कोरिलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, यदि उस वस्तु को हमें हिलाना हो, यानी कि जो वस्तु जम गई है उसे हमें बाहर निकालना हो, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो देखिए, बल से एक शब्द मानस बल झील में एक शब्द क्या मिल रहा है? बल। ठीक है, तो ऐसे दोनों याद रख लेंगे। ठीक, डल झील और मानस बल झील कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में। ये दोनों याद हो गया। अब देखिए, बीच वाला क्या है? वुलर झील, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर कैसा एरिया है? ठंड वाला एरिया है, बर्फीली एरिया है। तो वहाँ पे हमें कैसे वस्त्रों की ज़रूरत होती है? ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिससे हमें ठंड कम लगे। ठीक, तो देखिए, वुलर में एक शब्द मिल रहा है आपको, ऊल। ऊल मतलब ऊन की तरह मिल रहा है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों की बात की जाए तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो हो गया डल झील, वुलर झील और मानस बल झील कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। तो आपको जम्मू कश्मीर में स्थित झीलों के नाम याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, ये सभी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी हमें एक कॉमन वर्ड मिल रहा है, क्या? ताल। ठीक है, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, मानस ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सभी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखिए, हमें ताल शब्द मिलते ही उत्तराखंड कैसे याद आएगा? देखिए, तो ताल आप सभी को पता होगा, ताल किसे कहते हैं? ताल उसे कहते हैं जो थोड़ी गहराई में ज़मीन होती है, यानी कि उसकी खुदाई करके उसे थोड़ा गहरा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ताल में क्या करते हैं हम लोग? जब भी ताल में घुसेंगे तो उतरेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गहराई पे है, और जब भी हम उसमें कूदना चाहेंगे यानी कि उतरना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से धीरे धीरे उतरेंगे, नहीं तो
हमें चोट आ जाएगी, ठीक है। तो ताल में क्या करेंगे, हम उतरेंगे, ठीक। तो ताल में उतरेंगे, ताल से हो गया जितनी ताल वाली झीलें हैं, ठीक है, और उतरने से उत्तराखंड, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील कहाँ हो गए, उत्तराखंड में हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, राजस्थान। यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, राजसमंद झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछौला झील, डिडवाना झील और लून करनसर झील, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको मैं अलग अलग वर्डों से कोरिलेट करूँगा राजस्थान से, तो आप इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक। अब देखिए राजस्थान में एक शब्द हमें क्या मिलेगा, राजा, ठीक है। आप इसमें राजस्थान में एक शब्द याद रखेंगे, क्या, राजा। अब ठीक, अब राजा के जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने कार्य के लिए या राजा के प्रति जो भी चीज़ें होती हैं वो इन सभी वर्डों में मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए राज संबंध में एक शब्द हमें मिल गया, राज, यानी कि राजस्थान राजसमंद दोनों वर्ड कोरिलेट हो गया, बिल्कुल ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सांभर झील, ये कहाँ पे, राजस्थान में। ये देखिए, तो राजाओं की क्या होती है, राजा लोग अपनी एक सभा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वाद विवाद के लिए वो अपनी एक सभा इकट्ठा करते हैं। तो सभा से हो गया सांभर झील, और सभा कौन इकट्ठा करता है, राजा लोग, तो राजस्थान, ठीक। आए क्या है, जयसमंद झील। अब देखिए जो जनता होती है, राजाओं के जो निवासी होते हैं वहाँ के, ठीक है, वो क्या करते हैं, राजाओं की जय जयकार करते हैं, महाराज की जय ऐसा बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जयकारा किसकी लगाते हैं हम, राजाओं की लगाते हैं, ठीक। तो जयसमंद झील कहाँ हो गया, राजस्थान में। आया क्या है, फतेह सागर झील, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए फतेह सागर झील में एक शब्द क्या मिल रहा है, फतेह, और फतेह का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पराजित कर देना, ठीक है। तो ये किसके गुण होते थे, पहले राजाओं के गुण होते थे, वो दूसरे गढ़ को यानी राज्य को क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। कैसे मिला लेते थे, उन पर विजय की प्राप्ति करके, यानी उन्हें फतेह करके वो अपने राज्य में मिला लेते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, फतेह सागर कहाँ पे हो गई, राजस्थान में। आगे क्या है, पिछौला झील, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए पिछौला में एक शब्द क्या मिला, पीछे, ठीक है। तो जो भी राजा की सेना रहती थी, ठीक है, राजा जो कहता था उनकी सेना क्या करती थी, फॉलो करती थी, यानी एक तरीके से पीछा करती थी। जो भी राजा के आदेश होते थे वो सेना क्या करेगी, वहाँ की निवासी क्या करेगी, उसे फॉलो करेगी, ठीक है। तो फॉलो से हो गया पीछा करना, एक तरीके से समझ लीजिए। और किसके आदेशों का पालन करती थी, फॉलो करती है, राजा के, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पिछौला झील भी कहाँ हो गई, राजस्थान में, ठीक। आगे क्या है, डीडवाना झील। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए डीडवाना में एक शब्द हम खोजेंगे, क्या, दंड, ठीक है। डीड दंड एक तरीके से सब मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या होता था, पहले दंड कौन देता था, राजा देते थे, ठीक है। जो भी अपराधी अपराध करता था उसे दंडित कौन करता था, राजा दंडित करता था, ठीक है। तो दंडित से हो गया डीडवाना झील, और कौन करता था, राजा करता था, तो राजस्थान, ठीक। आगे क्या है, लून करनसर झील, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब देखिए इसमें एक शब्द क्या ढूंढेंगे हम, कर। लून करनसर में एक शब्द क्या मिला है, कर। कर सभी को पता होता है, कर किसे कहते हैं। और जो भी पहले कर लगाता था, कितनी कर वसूली करना है, किससे कितना करना है, तो वो राजा ही करते थे, ठीक है। राजा ही डिसाइड करते थे कि कितना किससे कर लेना है, ठीक। तो कर कौन डिसाइड करता था, राजा करते थे, तो राजा से राजस्थान हो गया, और कर से लून करनसर झील, ठीक है। पिछौला झील हमने आपको बता दिया है, ये 2 बार टाइपिंग हो गई है। तो आप सभी को राजस्थान की झीलें याद
हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट इसे रिवीजन कर लेते हैं। राजसमंद, यहाँ पे देखिए राज राज दोनों शब्द मिल रहे हैं, तो राजसमंद झील हो गया राजस्थान में। आगे क्या है, सांभर, सभा किसकी बैठती है, राजाओं की बैठती है, तो ऐसे भी हो गया राजस्थान। जयकारा किसकी लगाते हैं हम, राजाओं की लगाते हैं। जयसमंद झील कहाँ हो गया, राजस्थान में। फतेह सागर झील, फतेह यानी कि विजय प्राप्ति करने की प्रवृत्ति किसकी होती थी, राजाओं की। एक दूसरे राज्य पे वो क्या करते थे, अटैक करके यानी कि उस पर विजय प्राप्ति कर लेते थे, फतेह कर देते थे, तो फतेह सागर हो गया राजस्थान। ठीक है, और पिछौला झील कहाँ पे हो गया, राजस्थान में। पिछौला में एक शब्द पीछे मतलब फॉलो करना, तो राजाओं के नियमों का पालन हमेशा किया जाता है। वहाँ के निवासी वो जो भी आदेश करते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डीडवाना झील, और दंड कौन देता है, राजा ही देते हैं। ठीक है, और लून करनसर झील, किससे कितना कर लेना है वो भी राजा ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसे हो गया राजस्थान। ठीक है, तो आपको राजस्थान में स्थित सभी झीलें याद हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, वेम्बानाड झील, ये कहाँ पे है, केरल में। अष्टमुदी और पेरियार झील, ये भी कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें हम शब्दों को केरल से अलग अलग को रिलेट करेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पर। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है इसमें, वेम्बानाड झील, ये क्या कहाँ पे है, केरल में है। ठीक, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए बेम्बा में एक शब्द मिल रहा है क्या, बम्बू। बम्बू मतलब बांस कहते हैं। ठीक है, और केरल में एक शब्द क्या ढूंढेंगे हम, करेला। अब देखिए करेला सभी को पता होगा, आप सभी लोग करेला खाए भी होंगे, और वो फलता कैसे है वो भी आप देखे होंगे। ठीक है, तो जो करेला होता है उसको फलने के लिए लोग क्या करते हैं, जो बम्बू होता है, ठीक है, बम्बू को गाड़ देते हैं उसके पास में, ताकि वो फैल कर आसानी से फले। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप नेट पे सर्च करा के देख भी सकते हैं, और जिसने देखा है तो अच्छी बात है। ठीक, तो ऐसे आपको याद हो गया वेम्बानाड झील कहाँ पे हो गई, केरल में। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है, पेरियार झील, ये भी कहाँ पे है, केरल में। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए पेरियार में एक शब्द मिल रहा है क्या, पेरियार, यानी कि पेरने की बात की जा रही है। अब किसे पेरेंगे, जिससे जूस निकलेगा या रस निकलेगा। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, पेरेंगे। तो इसमें पेरने की बात किसके ले लेते हैं, करेले की पेरने की बात ले लेते हैं। ठीक है, और करेला कड़वा भले होता है लेकिन बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक, कुछ लोग इसके जूस पीते भी हैं, तो कैसे पियेंगे, पेर कर पियेंगे। तो पेरने से हो गया पेरियार, किसका जूस पियेंगे पेर कर, करेले का, तो हो गया केरल। ठीक है, ये दोनों आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब देखिए एक बच गया क्या है, अष्टमुदी झील, इसे कैसे याद रखेंगे, ये भी कहाँ पे, केरल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अष्टमुदी थोड़ा अष्टमूर्ति की तरह लेते हैं। ठीक है, मुदी को हम ले लेते हैं, मूर्ति ले लेते हैं। ठीक है, और जब भी मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा में ही आप देख लीजिए, मूर्ति को स्थापित करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें केले का पत्ता जरूर रखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए केरल में एक शब्द मिलेगा, केल, यानी कि केले की बात करी जा रही है। ठीक, तो मूर्ति जब भी स्थापित करते हैं, आपने देखा होगा दुर्गा माँ की, जब दुर्गा पूजा होता है तो आप सभी ने देखा होगा, वहाँ पे मूर्ति के पास में क्या करते हैं, केले का पत्ता भी लोग जरूर देखते हैं। नहीं तो नारायण भगवान की कथा सभी लोगों के घर में हुआ होगा, और सुनते भी हैं सभी लोग, तो वहाँ पे भी क्या देखते हैं, केले का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी केले का पत्ता जरूर रखा जाता है। तो अष्टमुदी झील कहाँ पे हो गया, मुदी से मूर्ति याद रखेंगे और केले से केरल, तो आपको ये याद हो गया। ठीक है, वेम्बानाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील कहाँ पे हैं, केरल में है। ठीक, आगे देखिए क्या है, हुसैन सागर झील, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और क्या है, कोलेरू झील, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए आंध्र प्रदेश में एक शब्द क्या मिल रहा है, अंधा। ठीक है, और हुसैन सागर में एक शब्द क्या मिल रहा है, हुस्न, हुसन मिल रहा है ना। हुसन मतलब क्या होता है, चेहरा होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और कोलेरू में एक शब्द मिल रहा है क्या, काला। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बोले अंधे से कि देखो कितना अच्छा हुस्न है, कितना सुंदर हुस्न है, मतलब कितना अच्छा चेहरा है इसका, तो अंधा व्यक्ति क्या बोलेगा, यार मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, मेरे लिए तो सब काला ही काला है, मेरे लिए तो सारा संसार अंधेरा है। ठीक है, तो अंधे व्यक्ति के लिए क्या होगा, कितना भी खूबसूरत चीज़ हो लेकिन उसे कैसे दिखेगी, वो तो काली ही दिखेगी ना।
तो उसे हुस्न से कोई मतलब नहीं है। तो हुस्न से हो गया हुसैन सागर झील, और काले से हो गया कोलेरू झील। ये दिखेगा किसे, अंधे व्यक्ति को, तो अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो आपको ये दोनों झीलें आंध्र प्रदेश की याद हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, चिल्का लेक। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का लेक, ठीक है। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है चिल्का, या खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है, तो वो उड़ीसा में है। तो आप दोनों याद रखेंगे। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद करना बहुत ही आसान है। उड़ीसा में देखिए एक शब्द क्या मिला, उड़ी, यानी उड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। और चिल्का में एक शब्द क्या मिल रहा है, चील, ठीक है। चील आप सभी लोग जानते भी हैं, देखे भी होंगे। और उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो चील से हो गया चिल्का झील, और उड़ने से हो गया उड़ीसा, ठीक है। आगे क्या है, लोनार झील। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए महाराष्ट्र में एक शब्द क्या ढूंढेंगे हम, महान अस्त्र, ठीक है। राष्ट्र अस्त्र, ठीक है। इसमें अस्त्र आपको दिखाई दे रहा है। तो अस्त्र से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो लोनार को हम थोड़ा क्या कर देते हैं, लो मार, ठीक है। अस्त्र लो और मार, तो लोमार से हो गया लोनार झील, और अस्त्र से महाराष्ट्र। क्या मित्र क्या कहते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो वर्ड को कोरिलेट करके जब थोड़ा भी आप ध्यान रखेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको ये चीज़ें सिर्फ ध्यान होनी चाहिए, याद हो या ना हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं रखता, लेकिन थोड़ी थोड़ी ध्यान रहेगी ना तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पुलिकट झील। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये दोनों राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए पुलिकट झील, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। अब देखिए पुलिकट में क्या बात की जा रही है, पुल कट, यानी कि पुल के कटने की बात की जा रही है, ठीक है। और पुल का काम क्या होता है, पुल जहाँ पे भी बनाया जाता है दो किनारों को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे नदी में पुल बनाया गया तो नदियों के दो किनारों को आपस में जोड़ने के लिए पुल बनाते हैं, ताकि हम आसानी से नदी से इस पार से उस पार जा सके, ठीक है। यदि पुल काट देंगे, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। जब पुल कट जाएगा तो वो आधा हो जाएगा, तो आधे से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जब पुल कट जाएगा तो पुल के जो दोनों किनारे, नदी के जो दोनों किनारे मिल रहे थे आपस में, हम आसानी से आ जा पा रहे थे, तो वो तो किनारे मिलेंगे नहीं। तो तमिल, इसमें भी मिलने की बात की जा रही है, तो वो किनारे मिलेंगे नहीं आपस में फिर, ठीक है। तो पुल कट गया तो वो आधा हो गया, आंध्र प्रदेश मिल नहीं पाएंगे तो तमिलनाडु, ऐसे याद रख लीजिए। पुलिकट झील कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे क्या है, लोकटक झील, कहाँ पे है, मणिपुर में। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए लोकटक में एक शब्द क्या मिल रहा है, कटक, मतलब एक टक की बात की जा रही है। एक टक मतलब जब हम किसी भी वस्तु को या चीज़ को काफ़ी देर तक एक निगाह से देखने लग जाते हैं तो उसे एक टक कहते हैं, कि क्या एक टक देख रहे हो, ठीक है। तो मणिपुर में देखिए एक शब्द क्या मिल रहा है, मनी। अब जब आपको ढेर सारा पैसा, बहुत पैसा एकाएक देखने के लिए मिल जाए तो आप क्या करेंगे, एक टक लगा के देखते रहेंगे कि यार इतना पैसा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए निगाहें हमारी वहाँ पे थम जाएंगी, ठीक। तो एक टक मतलब कुछ देर तक देखने लगेंगे, तो एक टक से हो गया लोकटक। और किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी झीलें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है अपना ये पूरा कंप्लीट हुआ। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।